स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हम आपका शब्द शुद्धि अध्याय कर रहे थे। उसमें हमने पिछली 2 क्लासों में काफ़ी सारे जो शब्द हैं उनका शुद्ध रूप हमने लिखा था। आज भी हम इसी प्रकार से अशुद्ध शब्दों को लेते हुए उनके शुद्ध रूप लिखेंगे और अभी इसकी 2 से 3 क्लासें और आएंगी और आपका पूरा शब्द शुद्धि आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 1000 से ऊपर ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका हमने शुद्ध रूप लिख लिया होगा। तो आप इसके साथ बिल्कुल जुड़े रहें। इसकी पीडीएफ जो है पूरा हो जाने के बाद जब ये अध्याय पूरा हो जाएगा इसके बाद टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। करियर क्लासेस आ रहे हैं इसके नाम से है, जहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम आज के शब्दों की, लेकिन उससे पहले देखिए कल की जो वीडियो थी उसमें हमारे पास एक अंतिम शब्द था दुरात्मागण। तो उसका शुद्ध रूप क्या होता है? दुरात्मगण होता है ना। हमने वहाँ पर दुरात्मा बताया था, वह भी, और एक दुरात्मगण भी होता है। तो यह आप याद रखें इस प्रकार से। अब आज के शब्दों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला कौन सा है? पहला शब्द है आपके पास वाल्मीकि। तो देखिए यह हम कई बार कर चुके हैं और इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है वाल्मीकि। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द है आपके पास संन्यास। तो देखिए यह भी कई बार आप आ चुका है। अब तो यह तो आप इसे इस प्रकार से लिखते हैं संन्यास, या फिर इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्यतः हम इसे गलत कर देते हैं। फिर देखिए अगला है प्रफुल्लित। तो देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों? क्योंकि देखिए यह प्रफुल्लित शब्द नहीं होता है, शुद्ध होता है सिर्फ प्रफुल्ल। तो यह आपको याद रखना है, प्रफुल्लित नहीं होकर के क्या होता है? शुद्ध रूप प्रफुल्ल होता है। फिर अगला शब्द आपके पास है सादृश्य। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होता है सादृश। सदृश क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है सदृश। अगला है आपके पास उत्तरोत्तर। तो देखिए उत्तर प्लस उत्तर संधि में हमने किया था, क्या बनता है? उत्तरोत्तर। तो देखिए यहाँ पर उत्तरो और यहाँ पर भी एक आधा तय आएगा, उत्तरोत्तर। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप बनता है। फिर अगला शब्द है हमारे पास न्योता। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा न्योता, यानी कि यह पर औ की मात्रा आएगी, न्योता। फिर देखिए अगला क्या है? अगला है सिद्धस्त। तो यह भी हमने कल किया था, तो यह भी महत्वपूर्ण था। क्या बनता है इसका शुद्ध रूप? इसका शुद्ध रूप आपके पास होता है क्या? सिद्धहस्त। क्या होता है? तो देखिए इसका शुद्ध रूप होता है सिद्धहस्त। फिर अगला है आपके पास अंधाधुंध। तो देखिए इस पर भी हमने चर्चा की थी। यह क्या होता है? अंधाधुंध। यहाँ पर सारे ध आते हैं। क्या होगा? यह होगा आपका अंधाधुंध। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर हमारे पास अगला है सूझबूझ। तो देखिए इसका भी हमने शुद्ध रूप पहले देखा था, क्या होता है? सूझबूझ, ना कि सूझबूझ। यह आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए अगला शब्द आपको दे रखा है क्या? उत्श्रृंखल। तो यह क्या होता है? उत प्लस श्रृंखल क्या बनाता है? उच्च श्रृंखल। तो यहाँ पर क्या आएगा? बीच में एक च आएगा। तो ये देखिए ये हम कहाँ पर पढ़ चुके हैं? यह हमने आपके संधि अध्याय में भी पढ़ा है। फिर देखिए अगला आ गया गरिष्ठ। तो देखिए हमने कल ही चर्चा की थी, गरिष्ठ, बलिष्ठ, घनिष्ठ, स्वादिष्ठ। तो यहाँ पर क्या होगा? यह होगा आपका गरिष्ठ। इस प्रकार से यह लिखा जाएगा। फिर अगला आपके पास शब्द दे रखा है, कौन सा? पृष्ठभूमि। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप है पृष्ठभूमि, ना कि पृष्ठभूमि। क्या होता है? देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, पृष्ठ, और फिर आप इसे कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर भूमि। इस प्रकार से आपका पृष्ठभूमि
लिखा जाता है। फिर अगला है खिलाफ। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः जब हम बोलते हैं तो हम खिलाफ बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है? खिलाफ, ना कि खिलाफ। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप है खिलाफ। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं शब्दों को। अगला शब्द है आपके पास त्योहार। तो देखिए यह भी कई बार आ चुका है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है त्योहार। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है प्रतिनिधि। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? निधि में दोनों पर छोटी की मात्रा, तो यह है आपका प्रतिनिधि। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला शब्द है प्रज्वलित। तो देखिए यह भी हम कई बार कर चुके हैं। यह क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ एक जय आता है, प्रज्वलित। इस प्रकार से, और उज्ज्वल में दो जय होते हैं। फिर अगला है आपके पास अतिशयोक्ति। तो देखिए यहाँ पर क्या है? यह शय आधा है, जबकि ये कैसा आएगा? पूरा अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति बनाता है। तो यहाँ पर शुद्ध रूप क्या होगा? अतिशयोक्ति। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाएगा। फिर देखिए आगे अगला शब्द और महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार आपके आ भी चुका है और बहुत बार कंफ्यूज करता है। तो देखिए क्या है? यह है आपका शुश्रूषा। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाता है, शुश्रूषा। फिर देखिए अगला है प्रामाणिक। तो यह क्या होता है? इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप होता है प्रामाणिक, ना कि प्रमाणिक। अगला है आपके पास द्वारिका। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। सामान्यतः हम द्वारिका बोलते हैं, लेकिन शुद्ध क्या होता है? शुद्ध होता है आपका द्वारका। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? द्वारका होता है। अब अगले शब्दों की ओर चलते हैं। अगला शब्द क्या है? अगला है विभीषिका। तो देखिए विभीषण और विभीषिका दोनों में क्या होता है? दोनों का शुद्ध रूप में भ पर बड़ी की मात्रा आती है। तो इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से विभीषिका ऐसे लिखा जाता है। फिर देखिए अगला आपके पास शब्द क्या है? तो अगला शब्द है हमारे पास प्रत्युत। अब इसका हम शुद्ध रूप लिखेंगे किसका? प्रत्युत का। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप लिखेंगे आप प्रत्युत्तर। अगला शब्द है विहंगिनी। तो देखिए यह भी कई बार आ चुका है। अब तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है क्या? विहंगिणी। क्या होता है इसका शुद्ध रूप? विहंगिणी। अगला शब्द है आपके पास वृष्टि। देखिए यह भी महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि बोलने में यह आपको सही लगेगा, शुद्ध लगेगा, लेकिन शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप है इसका इस प्रकार से, छोटी ई आती है यहाँ पर, वृष्टि। फिर अगला है क्रियान्वयन। तो देखिए यह भी हम कई बार कर चुके हैं, कई बार आता है और आया भी है एग्जाम में। क्रियान्वयन शुद्ध रूप क्या होता है? तो देखिए इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाता है, क्रियान्वयन। अब देखिए यदि यह आपको कंफ्यूज करे तो आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि क्रियान्वयन में दो ने आते हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया? एक ने को आधा कर दिया। तो सिर्फ याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। फिर अगला शब्द आपके पास आता है हितैषी। तो देखिए हित प्लस एशी क्या बनाएगा? हितैषी। संधि में भी हमने किया है और यहाँ भी अब आपका कई बार यह आ चुका है। अब देखिए आपको यह भी लग सकता है कि वही शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर नए शब्द भी आ रहे हैं, और ये जो शब्द हैं ये कई बार पूछे गए हैं। जब हम क्वेश्चंस अलग से करेंगे, इस अध्याय के प्रश्नों को करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि यही शब्द हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए ये पहले ही करा दिए जा रहे हैं, जिससे वहाँ पर आपको इनकी पहचान करने में बहुत ही आसानी हो। अब देखिए अगला शब्द हमारे पास क्या है? तो अगला है दंपति। तो देखिए दंपति कैसे लिखा जाता है? या तो इस प्रकार से लिखें दंपति, या फिर ऐसे लिखें। ये इसका क्या है? शुद्ध रूप है, महत्वपूर्ण है, कई बार आया है, दंपति और संपत्ति। फिर देखिए अगला है इकट्ठा। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह आपको देखने में सही लगेगा, आप बोलते भी ऐसे हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है इकट्ठा।
इकट्ठा, ना कि इकट्ठा। तो यह इसका शुद्ध रूप है। अगला शब्द है आपके पास अभयारण्य। तो देखिए यह भी हम कई बार कर चुके हैं। अभयारण्य क्या होता है? अभय प्लस अरण्य क्या बनेगा? तो यहाँ पर यह जो भय है यह पूरा आएगा। अभयारण्य संधि अध्याय में भी हमने किया था। अभय प्लस अरण्य क्या बनता है? अभयारण्य। फिर देखिए अगला शब्द आपके पास दिया गया है अनिष्ट। अब यह भी हमारा कई बार आ चुका है। कौन सा? अनिष्ट। तो इसका भी अब हम शुद्ध रूप लिखते हैं। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा अनिष्ट का? तो इसका होता है अनिष्ट। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द है समष्टि। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होता है समष्टि। इस प्रकार से, ना कि ठी। यहाँ पर ट आता है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला शब्द है एहतायत। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है और सामान्यतः गलत भी हो जाता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप है एहतायत। इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर मात्रा आती है। फिर देखिए अगला है चारागाह है। तो देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमने पहले भी आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सामान्यतः हम इसे चारागाह बोलते हैं। तो हमें ये ही रूप हम इसका लिख देते हैं और इसे ही शुद्ध मानते हैं। लेकिन शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध होता है चरागाह है, ना कि चारागाह है। क्या होता है? चरागाह है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला है पड़ोसी। तो ये हम पहले कर चुके हैं। क्या होता है इसका शुद्ध रूप? इसका शुद्ध रूप होता है पड़ोसी। इस प्रकार से। अब आइए आगे करते हैं शब्दों को। अगला शब्द आपको देख रखा है निवृत्ति। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम कई बार लिखते हैं सेवानिवृत्ति। तो यदि आप वहाँ पर गौर करेंगे तो यह आपका अशुद्ध रूप में लिखा होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है हम अब देखते हैं। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप है निवृत्ति। कैसे लिखा जाता है? तो देखिए निवृत्ति। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला आ गया उत्शृंखल। तो यह भी हम पहले कर चुके हैं। उत प्लस श्रृंखल क्या बनाता है? उत्शृंखल। यह इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला है दृष्टव्य। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? हम पहले भी कर चुके हैं। यह आपका दृष्टव्य होता है, ना कि दृष्टव्य। फिर देखिए अगला है आपके पास कौन सा? तो अगला शब्द आया है कवियत्री। तो यह भी हम कई बार कर चुके हैं। क्या होता है? तो यह होता है आपका क्या? कवयित्री। यह इसका शुद्ध रूप है। अगला है ज्योत्सना। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या होता है यहाँ पर शुद्ध रूप? तो तय और सह दोनों ही आधे आते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है गणमान्य। यह भी पहले आ चुका है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको देखने पर यह सही लगेगा। लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? यदि हम इसके शुद्ध रूप की बात करें तो इसका शुद्ध रूप होता है गण्यमान्य। क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है गण्यमान्य। यह इसका शुद्ध रूप होता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं आपके, उनको स्टार मार्क किया है। बाकी शब्द भी लिखे हैं। इन सभी को आप इसी प्रकार से लिख करके जितनी अभ्यास इनका करेंगे उतना ही आपके लिए आसानी यहाँ पर होगी। और शुरुआत में हमने आपको एक शब्द बताया था जो पिछली क्लास थी, उस वीडियो में अंतिम शब्द हमने लिया था दुरात्मागण, वहाँ पर था। तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर एक बार पुनः आप उसे लिख लें। शब्द आपको दे रखा था दुरात्मागण। इसका शुद्ध रूप क्या है? इसका शुद्ध रूप या तो देखिए शब्द होता है दुरात्मा, या फिर यदि आप दुरात्मागण ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका शुद्ध शब्द होगा दुरात्मगण। तो यह भी आपको याद रखना है, यह भी महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं और आने वाले शब्दों पर चर्चा करते हैं, उनका शुद्ध रूप हम लिखेंगे। तो देखिए फिर आपके पास शब्द आया है यहाँ पर कौन सा? तो अब आपके पास शब्द आया है
आशीर्वाद। तो आशीर्वाद भी कई बार हम लिख चुके हैं और ये आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। जितने भी एग्जाम हुए हैं जहाँ पर शब्द शुद्धि के प्रश्न हैं वहाँ पर यह जरूर आता है। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है, आशीर्वाद। वा पर आपकी रै की मात्रा आती है, आशीर्वाद। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास दायित्व। तो यह भी महत्वपूर्ण है, इसे हम सामान्यतः गलत करते हैं। तो दायित्व का क्या होता है, इसका होता है दायित्व ना होकर के दायित्व, यह पर ई की मात्रा आती है, दायित्व। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला है पौरोहित्य। तो देखिए पुरोहित से बना है पौरोहित, और ये पौरोहित्य ना होकर के क्या होता है, पौरोहित्य। इस प्रकार से लिखा जाता है, क्या, पौरोहित्य। यह इसका शुद्ध रूप है। अगला है निधि। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं कई बार और आपको पहले भी बताया था क्या होता है, निधि में दोनों पर छोटी की मात्रा आती है। फिर अगला है प्रागैतिहासिक। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। प्राग प्लस ऐतिहासिक क्या बनाएगा, प्रागैतिहासिक, यानी कि ऐ की मात्रा, प्रागैतिहासिक। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप यहाँ पर लिखते हैं, किसका, प्रागैतिहासिक का। फिर देखिए अगला आपके पास शब्द दे रखा है प्रकृति। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होता है प्रकृति। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यह उल्टा है। यहाँ पर ये क्या है, ये आपका शुद्ध रूप में ही दे रखा है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है बीच में। यह क्या है, यही आपका शुद्ध रूप है। कैसे लिखते हैं, प्रकृति। तो यहाँ पर कभी कभार ऐसे भी अब हम क्वेश्चंस में करेंगे। अब देखिए अगला क्या है, अगला आपके पास है श्रृंखला। तो किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यह हम कर चुके हैं इस प्रकार से, श्रृंखला। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर अगला है आपके पास कौन सा, तो अगला शब्द है यहाँ पर निरानुनासिक। तो देखिए यह महत्वपूर्ण शब्द है। इसका शुद्ध रूप देखते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है निर्नुनासिक, ना कि निरानुनासिक। क्या होता है, निर्नुनासिक। रे पर आ की मात्रा नहीं आती है। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास यहाँ उत्तरोत्तर। तो देखिए यह हम पहले भी कर चुके हैं। क्या होता है, उत्तरोत्तर। उत्तर प्लस उत्तर क्या बनाता है, उत्तरोत्तर। संधि अध्याय में हमने किया था, दोनों पर एक एक आधा तय। फिर देखिए अगला है शूर्पणखा। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पहले भी हम कई बार कर चुके हैं और ये आपको बहुत बार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, शूर्पणखा, यानी कि शय पर बड़े ऊ की मात्रा, शूर्पणखा। इस प्रकार से आपका शूर्पणखा लिखा जाता है शुद्ध रूप में। फिर देखिए अगला आपके पास शब्द है यहाँ पर आध्यात्मिक। तो यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। क्या होता है शुद्ध रूप, अध्यात्म प्लस एक क्या बनाता है, आध्यात्मिक। तो यहाँ पर आपका इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इस प्रकार से होगा आध्यात्मिक। यह आपका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला है केंद्रीयकरण। तो हमने चर्चा की थी राष्ट्रीयकरण, केंद्रीयकरण, इनकी या तो राष्ट्रीयकरण होता है या फिर केंद्रीकरण होता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपके केंद्रीकरण। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द है शुद्धिकरण। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप होगा शुद्धिकरण, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो देखिए इसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं, शुद्धिकरण। इस प्रकार से यह आपका लिखा जाता है। आइए अब आगे के शब्दों को देखते हैं, उनका शुद्ध रूप लिखेंगे। तो देखिए अगला शब्द आपके पास क्या दे रखा है, अगला दे रखा है यहाँ पर निरपराधी। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है निरपराध, ना कि निरपराधी। क्या होता है, निरपराध। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर देखिए अगला शब्द है प्रतीक्षा। तो देखिए प्रति प्लस इच्छा क्या होता है,
प्रतीक्षा, संधि अध्याय में आप इसे कर चुके हैं अच्छे से। अगला शब्द है आपके पास अतियोक्ति। तो देखिए यह भी हमने किया था, इसका शुद्ध रूप क्या है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई बार कंफ्यूज करेगा। अतियोक्ति ना होकर के क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है अतियोक्ति। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है अतियोक्ति। अगला शब्द है श्रृंखला। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, आदाश्रय, श्रृंग, ख पूरा और ला। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, किसका, श्रृंखला का। अब देखिए आगे देखते हैं अगला शब्द कौन सा है। तो अगला शब्द है आपके पास शमशान। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। आपको यह देखने में सही लगेगा और अधिकतर इसे लोग गलत ही कर देते हैं। तो इससे आप कैसे सही कर पाएंगे, जब आप इन सभी शब्दों का बार बार लिख लिख कर अभ्यास करते रहेंगे। अब शमशान का हम शुद्ध रूप देखते हैं। तो देखिए शमशान का शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा शमशान। इस प्रकार से यहाँ पर शमशान का शुद्ध रूप लिखा जाता है। तो आप इसे इस प्रकार से याद रखेंगे। अब देखिए आप, और यदि किसी तरीके से आप इसे याद रखना चाहें तो कैसे रख सकते हैं, शमशान यानी कि वहाँ जाकर आदमी आधा पूरा ही चला जाता है, तो यहाँ पर शय आधा ही आएगा। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए अगला है पौरुष। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, पौरुष ना होकर के शब्द आपका होता है पौरुष। तो यहाँ पर औ की मात्रा, शुद्ध रूप इस प्रकार से आप लिखेंगे, रे पर छोटा ऊ आता है तो पौरुष, यह इसका शुद्ध रूप है। अगला है आपका निरावलम। तो देखिए यह भी हम कई बार कर चुके हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, निरावलम ना होकर के यह होता है आपका निर्वलम। क्या होता है, निर्वलम, निर प्लस अवलम, और वहाँ पर निर कौन सा होता है, यह वाला निर। तो निर प्लस अवलम क्या बनाता है, यह बनाता है आपका निरावलम। अब देखिए आइए आगे के शब्दों का शुद्ध रूप लिखते हैं, कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द आपको दे रखा है इंदु। यह आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है। क्यों, तो देखिए इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसे हमने हिंदू लिखा था तो वहाँ पर तो द पर बड़े ऊ की मात्रा थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके छोटे ऊ की मात्रा आती है इंदु। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए हिंदू हम कैसे लिखते हैं, हिंदू में आपके बड़े ऊ की मात्रा और इंदू में छोटे की। तो ये आपको याद रखने हैं दोनों। अगला शब्द है आपके पास ऊर्मी। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है ऊर्मी, और ये भी महत्वपूर्ण है। संधि में भी हमने किया था, यहाँ भी कर रहे हैं, और ये कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। ऊर्मी, ऊर्ध्व, तो ये आपको जरूर याद रखने हैं। शुद्ध रूप क्या होगा, ऊर्मी, यानी बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर आएगी। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला आपके पास शब्द है यहाँ पर ऐक्य। इसका हम शुद्ध रूप लिखेंगे, किसका, ऐक्य का। तो आइए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा कैसे, तो यह भी महत्वपूर्ण है, आप इम्पोर्टेंट मार्क करें। और इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से ऐक्य ऐसे लिखा जाता है, यह इसका शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला आया अतियोक्ति, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है अतियोक्ति। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप आप लिखेंगे। फिर देखिए अगला है आपके पास अतिथि। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, दोनों पर छोटी की मात्रा, अतिथि। तो यह आपका शुद्ध रूप हो गया। अब देखिए कई शब्द तो इतनी बार आ चुके हैं कि उन्हें देखते ही आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि इसका शुद्ध रूप क्या है। तो ऐसे ही ये अभ्यास से ही आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। फिर देखिए अगला है पार्वतीय। तो देखिए या तो पार्वती होगा या फिर पर्वतीय। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका पर्वतीय। तो यह क्या होगा, यह आपका शुद्ध रूप होगा। क्या होता है, पर्वतीय, ना कि पार्वतीय। यह आपको स्पष्ट हुआ। अब आगे देखते हैं। तो देखिए अगला शब्द कौन सा है, अनाधिकृत। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, अनधिकृत। क्या होता है, तो देखिए अन प्लस अधिकृत क्या बनाता है, अनधिकृत। कैसे बन रहा है, यह हम आपको संधि में, उपसर्ग में, उन सब अध्यायों में बता चुके हैं। तो आप वहाँ जाकर भी उन अध्यायों की
वीडियो लें, आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें स्पष्ट होंगी और यहाँ पर भी काफ़ी आसानी होगी। फिर देखिए अगला शब्द आपके पास आया है ज्योत्सना। तो अब आप यह भी कई बार कर चुके हैं, आपको यहाँ पर बार बार बताया गया है पुनः कि क्या होता है, तय और से दोनों आधे आते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से ज्योत्सना इसका शुद्ध रूप बनेगा। अब देखिए अगला शब्द है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, ऊहपोह। तो देखिए यह भी कई बार आ चुका है आपका। तो क्या होता है शुद्ध रूप इसका, इसका शुद्ध रूप होता है ऊहापोह, ना कि ऊहपोह। तो इसका शुद्ध रूप क्या है, ऊहापोह, उसे लिखते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है, ऊहापोह। कैसे बनता है, ऊह प्लस अपोह से। तो इसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं, देखिए क्या है, ऊहापोह। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द है संतुष्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, संतुष्ट, जबकि होता क्या है, संतुष्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, तय आएगा, संतुष्ट। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप। फिर देखिए अगला है मृत्युपरांत। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए कैसे बनता है, संधि में हमने बात की थी, मृत्यु प्लस उपरांत दीर्घ संधि होकर बड़ा ऊ आता है। तो यह कैसे बनेगा, यह बनेगा आपका मृत्युपरांत। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप आप लिखेंगे। फिर देखिए अगला शब्द है श्रृंगार, कई बार आ चुका है, और इसका शुद्ध रूप आप कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से श्रृंगार का शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला शब्द है तदोपरांत। अब देखिए यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार आया है और कंफ्यूज करता है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तदुपरांत। लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं तदुपरांत तो यह आपको शुद्ध लगता है, लेकिन होता क्या है, तदुपरांत। अब देखिए आगे के शब्दों को देखते हैं। तो अगला शब्द क्या दे रखा है, पत्नी। इस पर हम कर चुके हैं चर्चा की पत्नी सदैव बड़ी ही रहती है। तो यह नी, बड़ी की मात्रा, पत्नी बन गया। फिर देखिए अगला है सदोपदेश। तो यह भी हम कई बार कर चुके हैं। कैसे बनता है, सदुपदेश। क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होता है सदुपदेश। किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखिए सदुपदेश। इस प्रकार से यह आपका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है आपका निरावलंब। यह भी महत्वपूर्ण है, निर प्लस अवलंब। तो यह क्या बनेगा, यह बनेगा आपका निरवलंब, ना कि निरावलंब। यह इसका शुद्ध रूप है। अगला है गत्यावरोध। तो देखिए यह भी हम पहले कर चुके हैं, संधि में भी हम इसे देख चुके हैं। कैसे बनता है, गति प्लस अवरोध, क्या बनेगा, गत्यवरोध। तो यह आपका गत्यवरोध, इस प्रकार से लिखा जाता है इसका शुद्ध रूप। फिर देखिए अगला क्या है, अगला है आपके पास स्वामी भक्त। यह भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए शुद्ध रूप क्या होता है, स्वामी भक्त, मैं पर छोटे ई की मात्रा आती है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो आप इसे इस प्रकार से स्वामी भक्त, यह इसका शुद्ध रूप है। लेकिन यदि आप सिर्फ स्वामी लिखें तो स्वामी में इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा आती है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, स्वामी में बड़ी ई, स्वामी भक्त में छोटी। फिर देखिए अगला है आपका पुनरावलोकन। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, पुनरावलोकन, ना कि पुनरावलोकन। यह भी हम पहले कर चुके हैं। कैसे लिखते हैं, तो देखिए पुनरावलोकन, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर आपके पास अगला शब्द है प्रशस्त। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, यदि हम चर्चा करें तो देखिए इसका शुद्ध रूप होता है प्रशस्त। कैसे लिखते हैं, प्रशस्त। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने यह पृष्ठ भी पूरा कर लिया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपके ऊहापोह है। तो ऊहा प्लस अपोह, ऊहापोह, इस प्रकार से। फिर हमने मृत्युपरांत देखा। तदोपरांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आया है और काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो तदुपरांत होता है। फिर हमने और कौन कौन से शब्द देखे, जैसे सुपर्णखा था, तो वह आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो शमशान एक महत्वपूर्ण शब्द था, उसकी भी हमने चर्चा करी। और आपके पास ऊर्मी था, उर्मी दे रखा होता है, लेकिन ऊर्मी, बड़े ऊ की मात्रा वहाँ पर आती है। तो इस प्रकार से। और एक आपका निरानुनासिक था, तो उसका क्या होता है, निर्नुनासिक, ना कि निरानुनासिक। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अलग होते हैं, देखने में भी आपको सही लगते हैं,
पढ़ने में भी शुद्ध लगेगा लेकिन होता अशुद्ध है, और उनका शुद्ध रूप आपको हमने यहाँ पर बताया है, जो कि आपको अच्छे से लिख लिख करके इनका अभ्यास करना है, तो आपको भी ये एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं और अपने अगले शब्दों पर चर्चा करते हैं, उनका शुद्ध रूप लिखेंगे। तो अगला शब्द आपके पास क्या दे रखा है, धोखाधड़ी। तो देखिए इसका हम शुद्ध रूप लिखेंगे। क्या होता है, धोखा था, उसका शुद्ध रूप था धोखा, तो यहाँ भी क्या आएगा, खा। तो इसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं, क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा धोखा धड़ी। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला है सौहार्द। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होता है सौहार्द, ना कि सौहार्द्र। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या है, सौहार्द। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। कई जगह आपको सौहार्द यहाँ पर ऊपर भी रह की मात्रा दे देगा और नीचे भी रह दे देगा, तो यह आपका अशुद्ध ही होगा। शुद्ध क्या होता है, सौहार्द, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए अगला शब्द आपके पास आता है कौन सा, तो वह है समष्टि। तो इसको भी हम कर चुके हैं। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है समष्टि। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर आपके पास अगला है दंपति। तो देखिए यह भी हम कर चुके हैं, महत्वपूर्ण है दंपति और संपत्ति। शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है दंपति, इसमें बड़ी ई की मात्रा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दंपति दो लोग होते हैं, महिला पुरुष, वे दंपति कहलाते हैं। तो दो लोग बड़ी की मात्रा, संपत्ति छोटी। तो देखिए, और या फिर अथवा ऐसे कैसे लिखते हैं, आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। फिर आपके पास अगला शब्द है मध्याह्न। तो देखिए यह महत्वपूर्ण है। क्यों, तो है वाले में हमने बताया था है और ने जहाँ पर है, या फिर है और में क्या होगा, मध्याह्न, ना कि मध्याह्न है। तो क्या होगा, यह इसका शुद्ध रूप आप लिखेंगे यहाँ पर मध्याह्न। इस प्रकार से यहाँ पर हलंत आता है यहाँ पर, और शुद्ध रूप क्या बनता है, मध्याह्न। फिर देखिए अगला आपके पास दे रखा है कौन सा, अंताक्षरी। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। अंत प्लस अक्षरी क्या बनाता है, यह बनाता है आपका अंत्याक्षरी। कैसे लिखते हैं, तो देखिए अंत्याक्षरी, इस प्रकार से आपका अंत्याक्षरी लिखा जाता है। अगला शब्द है मंत्रिमंडल। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों हमने किए थे कि, और या फिर मंत्रित्व। तो क्या होता है इनमें, इनके शुद्ध रूप में छोटी ई की मात्रा आती है। तो कैसे लिखेंगे इसका शुद्ध रूप, इस प्रकार से आप मंत्रिमंडल, इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। फिर देखिए अगला है आपके पास संग्रहित। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। अनुगृहीत, संग्रहित दोनों हमने पढ़े थे। किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका शुद्ध रूप होता है संग्रहित। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप यहाँ पर लिखते हैं। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास निर्दयी। तो देखिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको देखने में लगेगा शुद्ध की सही तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या होता है, निर्दयी ना होकर के आपका शब्द होता है निर्दय। क्या होता है, शब्द निर्दय। तो ये आपको याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला है आपके पास पर्यवेक्षण। तो देखिए शुद्ध शब्द क्या होता है, हमने संधि में किया था। परि प्लस ईक्षण क्या बनता है, पर्यवेक्षण, ना कि पर्यावेक्षण। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, इसका शुद्ध रूप होगा पर्यवेक्षण। कैसे लिखेंगे, तो देखिए पर्यवेक्षण, इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके संधि और उपसर्ग प्रत्यय वाला जो अध्याय है वह आपकी काफ़ी मदद करता है, किसमें, शब्द शुद्धि में। इसलिए वहाँ पर आपको जब हमने संधि कराई शब्द और आपके उपसर्ग प्रत्यय कराए, तो हर जगह जहाँ पर भी ऐसे शब्द थे उनको कई बार हाईलाइट किया था कि ये आपके शब्द शुद्धि में भी आता है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर काफ़ी मदद करेंगी। तो आप उन अध्यायों को भी काफ़ी अच्छे से करें, और उन पर भी काफ़ी समय और कक्षाएं वहाँ पर दी गई, और इसको भी हम काफ़ी आराम से समझते हुए कर रहे हैं। अब देखिए अगला आपके पास शब्द कौन सा दे रखा है, तो वह है आपके पास सदोपदेश। तो देखिए यह हम पहले कर चुके हैं। सदोपदेश क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है सदुपदेश।
इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं सदुपदेश। फिर आपके पास अगला शब्द है विवाहेतर। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। विवाह प्लस इतर क्या बनाता है? विवाहेतर, ना कि विवाहेतर। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा विवाहेतर। इस प्रकार से यहाँ पर आधा तय नहीं आएगा, यह बनता है आपका विवाहेतर। फिर देखिए अगला है सन्यासी। कई बार अब आप इसे कर चुके हैं। कैसे बनेगा? या तो इस प्रकार से आप लिखें सन्यासी, या फिर आप इसे इस प्रकार से लिखें सन्यासी। यह है इसका शुद्ध रूप। फिर देखिए अगला आपके पास शब्द आया है जो कि महत्वपूर्ण है, हमने पहले भी किया अभी पिछले ही पृष्ठ पर। क्या है? तो यह है आपका निर्नुनासिक। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो देखिए इसका शुद्ध रूप, यह शुद्ध ही लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? यही होता है निर्नुनासिक। अशुद्ध क्या दे रखा होता है हमें? निरानुनासिक, लेकिन होता क्या है? निर्नुनासिक। तो यह आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ कुछ प्रश्नों में ऐसा किया है कि जहाँ पर पहले से ही शुद्ध रूप दे रखा है, जिससे आपको याद रहे। ऐसा ना हो कि आप उस सिर्फ यही मान के चलें कि अशुद्ध है। एक दो चार जगह ही ऐसा है, बाकी आपके शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध ही चल रहा है। अब देखिए आगे अन्य शब्दों का हम शुद्ध रूप यहाँ पर लिखते हैं। तो अगला है परितोषिक। तो देखिए यह भी हम पहले कर चुके हैं, महत्वपूर्ण है। क्या होता है? शुद्ध पारितोषिक, ना कि परितोषिक। इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या बनता है? पारितोषिक। इस प्रकार से आप इसका भी शुद्ध रूप लिख लेंगे। फिर अगला है प्रज्वलित। तो देखिए हमने प्रज्वल और उज्ज्वल दो शब्द आपको बताए महत्वपूर्ण। क्या होता है? प्रज्वल में सिर्फ एक जय। तो देखिए यहाँ पर प्रज्वलित इस प्रकार से, और यदि उज्ज्वल होता तो उसमें क्या होता? तो वहाँ पर आपके दो जय आधे आते हैं। फिर देखिए अगला शब्द है और महत्वपूर्ण है आपके पास स्थाई। तो देखिए अब हमारे पास क्या दिया गया है? आपको अब यहाँ पर दिया गया है स्थाई। तो अब आपको इसका शुद्ध रूप लिखना है। किसका? स्थाई का। तो देखिए यह आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है। स्थाई और स्थायित्व दो आपको दिए हुए होते हैं। शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध रूप इसका लिखा जाता है इस प्रकार से स्थायी। स्थायी और एक क्या होता है? एक होता है इसका ही स्थायित्व। तो वह भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। क्या बनता है? तो वह आपका होता है स्थायित्व, उसमें भी यह आता है। इस प्रकार से आपका स्थायित्व दिया गया है। तो ये दो आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपके पास अगला आता है पड़ोसी। तो देखिए यह हम कर चुके हैं। पड़ोसी का क्या होता है? शुद्ध रूप पड़ोसी, ना कि पड़ोसी। अगला आपके पास शब्द है दृष्टव्य। तो देखिए इसका क्या होता है? दृष्टव्य ना होकर के होता है द्रष्टव्य। इस प्रकार से आप इसे लिखते हैं द्रष्टव्य। यह इसका शुद्ध रूप है, कई बार आ चुका है। और अगला शब्द आपके पास दिया गया है श्रृंगार। तो देखिए यह भी हम कई बार अब लिख चुके हैं। तो इसका शुद्ध रूप आप कैसे लिखेंगे श्रृंगार का? तो इसे आप इस प्रकार से श्रृंगार, यह यहाँ पर इसका शुद्ध रूप होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने आपके कई सारे शब्द किए हैं। अब आगे करते हैं, देखिए अगले शब्दों को देखते हैं। अगला शब्द क्या है? तो देखिए अगला शब्द आपके पास है आर्द्रता। तो अगला शब्द क्या दे रखा है? अगला यहाँ पर आपको दे रखा है आर्द्रता, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध होता है आर्द्रता। क्या होता है शुद्ध? आर्द्रता। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके कुछ शब्द आते हैं, उनका आपको विशेषतः ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब अपने पास क्या आया है? हमारे पास यहाँ पर शब्द आया है आर्द्रता। और देखिए आप सभी जानते हैं शुद्ध क्या होता है? आर्द्रता, ना कि आर्द्रता। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आपको बोलते ही पता चल जाएगा कि यह गलत दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप आर्द्रता लिखेंगे। फिर देखिए पृष्ठभूमि आपके पास आया है। तो यहाँ पर देखिए यह आपको देखने में तो शुद्ध लग रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि आप गौर से देखेंगे तो क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ठे पर हलंत है, जबकि ठे तो पूरा आता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? इस प्रकार से पृष्ठभूमि। तो देखिए इस प्रकार से आपको क्या है, बहुत छोटी छोटी माइनर जो चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान देना है। ड़ के नीचे बिंदु है या नहीं है, हलंत है या नहीं है। तो शब्द शुद्धि में इन बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का भी जब आप ख्याल रखेंगे
तो आपका फिर वहाँ पर क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है वह बिल्कुल सही होगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपके नोटिस में कब आएंगी? जब आप उन्हें लिख लिख कर बार बार उनका अभ्यास करेंगे, तब ये छोटी छोटी चीज़ें आपके अभ्यास में आ जाएंगी। फिर देखिए अगला शब्द है खौफनाक। पहले हमने किया था, और इसका शुद्ध रूप क्या होता है? खौफनाक, ना कि खौफनाक। तो देखिए क्या बनेगा, इसका शुद्ध रूप बनता है इस प्रकार से, खौफनाक। यह इसका क्या है? शुद्ध रूप है। फिर देखिए अगला है धनाढ़। तो देखिए इसका क्या होता है, हम पहले भी कर चुके हैं और महत्वपूर्ण है। अब कई जगह यहाँ पर क्या दे देगा, इस प्रकार से ढह दे देगा, लेकिन आप जानते हैं इसके नीचे क्या आएगा? धनाढ़ के नीचे हलंत। तो किस प्रकार से? तो देखिए इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप धनाढ़, ऐसे इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है गत्यावरोध। तो ये हम कई बार कर चुके हैं। गति प्लस अवरोध क्या बनाता है? गत्यवरोध। क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका बनेगा गत्यवरोध। फिर आपके पास आया है शब्द रचयिता। तो देखिए यह भी हम कई बार देख चुके हैं। क्या बनता है? तो शुद्ध रूप होता है रचयिता। क्या होता है? रचयिता। इस प्रकार से यह लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है अनुग्रहित। तो यह हम कई बार कर चुके हैं और महत्वपूर्ण है। अधिकतर ये जो शब्द हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपकी एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे, या तो वो शुद्ध रूप में आएंगे या अशुद्ध में, और वो इतनी बार आ चुके हैं कि, और यहाँ भी हम उन्हें इतनी बार करेंगे कि वहाँ देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यह है। तो उससे आपको प्रश्न को हल करने में बहुत सहायता मिलेगी। अब कैसे, वो हम देखेंगे जब हम इस अध्याय के प्रश्नों को करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, एज इट इज़ उन प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, उन सभी प्रश्नों के जितने भी शब्द थे, 1000 से ऊपर शब्द हैं, सभी को अशुद्ध रूप में लिखकर उनका शुद्ध रूप हम लिख रहे हैं। अब आइए इसका हम लिखते हैं क्या? शुद्ध रूप। तो देखिए कैसे लिखा जाता है अनुगृहीत। तो यहाँ पर अनुगृहीत, इस प्रकार से आपका अनुगृहीत लिखा जाता है। फिर अगला है ऊर्ध्व। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्मी, ऊहापोह और ऊर्ध्व, सब में क्या आता है? बड़ा ऊ। तो यह भी आपका इस प्रकार से बड़ा ऊ यहाँ पर आएगा, और यह आपका ऊर्ध्व बन गया। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और कौन कौन से थे? तो देखिए हमने आपको क्या बताया, एक था आपका ऊर्मी, यह भी आपको याद रखना है। और कौन सा है? और है आपका ऊह प्लस अपोह, ऊहा पोह, यह भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। फिर आपके पास अगला शब्द है किरीट। तो देखिए यह भी आपका महत्वपूर्ण है। किरीट ना होकर के शुद्ध क्या होता है? क्रीट। क्रीट यानी कि मुकुट होता है इसका अर्थ। तो इसका शुद्ध रूप आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है किरीट। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए रीट, जो कि राजस्थान का एक राष्ट्रीय परीक्षा है, तो रीट उस प्रकार से आप याद रखें। रीट में बड़ी की मात्रा आती है, तो की में छोटी की आएगी। तो यह इस प्रकार से भी आप कुछ शब्दों को यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला शब्द है व्यवहारिक। तो देखिए यह भी हमने किया था। क्या होता है इसका शुद्ध रूप? तो इसका शुद्ध रूप होता है व्यावहारिक, ना कि व्यवहारिक। तो इसका हम शुद्ध रूप लिख लेते हैं। क्या होगा? व्यावहारिक, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? यह पर बड़े आ की मात्रा आएगी, यह आपका व्यावहारिक बना। फिर देखिए अगला है प्रतीक्षा। तो प्रति प्लस ईक्षा क्या बनाता है? प्रतीक्षा। दीर्घ संधि होते हुए क्या होगा? यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो यह आपका इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध रूप में, प्रतीक्षा। फिर देखिए पुनः आपका यहाँ पर रिपीट हो गया क्या? ऊर्ध्व। कैसे लिखते हैं? अभी हमने इसको किया था, तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आती है। इस प्रकार से आप ऊर्ध्व को लिखते हैं। फिर देखिए अगला है प्रकृति। तो देखिए यह हमने पहले भी लिखा था। कैसे लिखते हैं? इसका शुद्ध रूप प्रकृ, और यहाँ पर देखिए तो एक तय आधा भी दे रखा है, लेकिन आता सिर्फ एक ही तय है, पूरा प्रकृति। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए अगला आपके पास शब्द है निष्कपटी। तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा। देखने में सही लग रहा है, लेकिन शुद्ध क्या होता है? वह होता है निष्कपट, ना कि निष्कपटी। तो क्या होगा? निष्कपट। यह इसका शुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या है? निष्कपट। अब आइए आगे देखते हैं
शब्दों को और उनका शुद्ध रूप लिखेंगे। तो आगे आपको कौन सा दे रखा है, त्योहार, तो ये आप कई बार कर चुके हैं। त्योहार में क्या होता है, सिर्फ ओ की मात्रा आती है, तो त्योहार इस प्रकार से। फिर आपके पास अगला है आधीन, तो देखिए यह भी कई बार आ चुका है, संधि में भी आप इसे कर चुके हैं। अधि प्लस ईन क्या बनाता है, अधीन, ना कि आधीन, तो यह आपका बनेगा इस प्रकार से अधीन। फिर देखिए अगला है द्वारिका, तो इसे भी आप कई बार कर चुके हैं, क्या होता है, द्वारका, ना कि द्वारिका, तो इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से द्वारका, या फिर आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है द्वारका, दोनों ही आपके शुद्ध हैं। फिर देखिए अगला है दंपति, इसे भी हम कई बार कर चुके हैं, कैसे लिखते हैं, तो इसे आप दंपति बड़ी ई की मात्रा, या फिर इस प्रकार से। फिर आपका है विरहणी, तो देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है एग्जाम में भी। क्या बनता है इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप होता है विरहिणी। क्या बनता है, विरहिणी। अगला शब्द है परिमाण, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास शुद्ध रूप आपको लिखना है, और वो है क्या होता है, परिमाण, ना कि परिमाण। तो परि प्लस मान, परिमाण, यहाँ पर इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, किसका, परिमाण का। अब अगले शब्दों को देखेंगे और उनका अब हम यहाँ पर शुद्ध रूप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द आपको बताए, जैसे कि किरीट था, तो उसमें क्या होता है की और फिर रीट। फिर ऊर्ध्व था, निष्कपटी ना होकर के निष्कपट होता है। निर्नासिक आपका आया विवाहितर, निर्दयी ना होकर के निर्दय होता है। और स्थायी, स्थायित्व आपको बताए, तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें आपको याद रखना है। और देखिए आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, जब आप इस पीडीएफ की प्रैक्टिस करें शुद्ध रूप में लिख करके, तो वहाँ पर क्या करें, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो आपको नहीं आएंगे, और ऐसे यदि आपको शब्द मिलें जो बार बार नहीं आ रहे हैं, उन्हें आप एक जगह अलग से लिख के रखें। तो अंत में आप उन पर विशेष ध्यान दें कि ये शब्द ऐसे हैं जो हमारे दिमाग से उतर जाते हैं या हमें याद नहीं होते हैं। अब देखिए आगे जो शब्द हैं उनका हम शुद्ध रूप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको पहला शब्द क्या दिया गया है, पहला शब्द है यहाँ पर आपका विदुषी। इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, किसका, विदुषी का। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होता है, और यह महत्वपूर्ण भी है आपके लिए, क्या होता है इसका शुद्ध रूप, उसे अब हम लिखते हैं। तो इसका शुद्ध रूप होता है, देखिए विदुषी, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है उज्ज्वल, तो यहाँ पर दो जे हैं लेकिन दोनों ही क्या आते हैं, दोनों ही आधे आते हैं, तो इस प्रकार से आपका उज्ज्वल लिखा जाता है, ये आप याद रखें। फिर देखिए अगला शब्द है पूजनीय, तो यह भी हमने पहले किया था, क्या होता है, पूजनीय, क्या होता है शुद्ध रूप, पूजनीय होता है। फिर आपके पास अगला है सौजन्यता, तो देखिए यह और ता एक साथ नहीं आते, हमने शुरुआत में ही आपको नियम बताया था। तो क्या होता है इसका शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप क्या होगा सौजन्यता का, सौजन्य होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं, क्या होगा, सौजन्य। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। फिर आपके पास अगला शब्द आया है कौन सा, आग्रह, तो यहाँ पर आग्रह होता है लेकिन दिया क्या गया है, आग्रीह है, तो आप कैसे लिखेंगे इसका शुद्ध रूप, इस प्रकार से आग्रह, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला आपके पास संन्यास, तो देखिए संन्यास, सन्यासी, सन्यासिन, सभी में एक ही अशुद्धि देता है, क्या, यह वाली बिंदु वाली, तो इस प्रकार से लिखेंगे आप संन्यास का शुद्ध रूप, या फिर इस प्रकार से। देखिए दोनों ही आपको इसलिए लिखकर बताए जा रहे हैं कि यदि दूसरा वाला हो तो आप देख करके कंफ्यूज ना हो कि ये तो हमने देखा ही नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास अगला शब्द कौन सा है, निरामिष, इसका वहाँ को क्या लिखना है, इसका यहाँ पर हम लिखेंगे शुद्ध रूप, किसका, निरामिष का। तो आइए इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। इसका शुद्ध रूप बनता है क्या, तो देखिए निरामिष, इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द है। फिर देखिए अगला शब्द है ऋजु, और यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा है अगला, ऋजु, तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए इसका शुद्ध रूप लिखेंगे,
तो इसका शुद्ध रूप होता है क्या? तो देखिए यहाँ पर ऋजु, छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पर आती है, जैसे ऋतु में आती है उसी प्रकार से। तो आप याद रखें, ऋजु ऋतु दोनों में छोटे ऊ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस के लिए आप इसे लिख लीजिए, जैसे ऋतु में छोटे ऊ की, ऐसे ही ऋजु में भी छोटे ऊ की मात्रा। फिर देखिए अगला है अंतर्गत, और यहाँ पर क्या लिखा गया है? अनरतगत। तो देखिए इसे हम लिखते हैं, यानी कि रे कहाँ आएगा? गे पर आएगा। तो इसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं अंतर्गत। इस प्रकार से आप इसका क्या लिखेंगे? इस प्रकार से आप इसका लिखेंगे शुद्ध रूप। फिर देखिए अगला है चिन्ह। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमने आपको बताया है, ने, है और मैं, इनमें क्या होगा? है पहले आता है हलंत रूप में। तो देखिए कैसे लिखेंगे आप? इससे आप लिखेंगे इस प्रकार से चिन्ह। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर अगला आपके पास शब्द है कौन सा? तो अगला है महात्मा गण। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? उसे लिखते हैं। तो देखिए इसका शुद्ध रूप है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा शब्द? महात्मा गण। और इसका आपको शुद्ध रूप जो है वह अच्छे से याद रखना है। क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है महात्म गण, ना कि महात्मा गण। क्या होगा? तो देखिए यह होगा आपका महात्म गण। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। यह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर देखिए अगला है अतिशयोक्ति। तो यह हम पहले भी कर चुके हैं। कैसे लिखा जाता है? शय आपका पूरा आता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति, इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। कई बार अब हम इसे देख चुके हैं। फिर देखिए अगला है व्यवहारिक। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? यह होता है व्यवहार प्लस एक, तो बनता है व्यावहारिक। क्या बनेगा? व्यावहारिक। इस प्रकार से यह आपका शुद्ध रूप में लिखा जाता है। फिर देखिए अगला आपके पास जो शब्द है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। लघुत्तर यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए जब एक दो तय दे रखे हों तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आती है। और यदि आप इसे संधि में भी देखेंगे तो लघु प्लस उत्तर, दीर्घ संधि करेंगे ऊ और क्या बनाएंगे? यहाँ पर आपका बनाएंगे लघुत्तर। इस प्रकार से इसका आप शुद्ध रूप यहाँ पर लिखेंगे। क्या बनता है? लघु प्लस उत्तर बनता है आपका लघुत्तर। तो यह आपको याद रखना है। अब देखिए अगले शब्द को देखते हैं। अगला शब्द क्या दे रखा है? अगला है आपके पास शरदोत्सव। तो देखिए क्या होता है? या तो आपका शब्द होगा शरदोत्सव या फिर शरदोत्सव, दोनों ही वहाँ पर शुद्ध माने जाते हैं। तो देखिए इसका हम शुद्ध रूप लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण है यह शब्द भी आपके लिए। क्या होता है इसका शुद्ध रूप? तो इसका शुद्ध रूप होता है, देखिए या तो आप लिखेंगे वहाँ पर शरदोत्सव, या फिर आप इसका एक और शुद्ध रूप है शरदोत्सव। दोनों ही यहाँ पर शुद्ध हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए अगला शब्द है आपका बूढ़ा। तो बूढ़ा ना होकर के क्या होता है? बूढ़ा। तो बू और ढा के नीचे बिंदु, बूढ़ा। ये आपका इसका क्या हो गया? शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए अगला आपके पास आया शुश्रूषा। कई बार आ चुका है और महत्वपूर्ण है, बहुत कंफ्यूज करता है ये आपको एग्जाम में भी। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? इसका शुद्ध रूप बनता है शु और शा। तो देखिए इन्हें आप जितनी बार लिखेंगे ये आपको एकदम दिमाग में आपके छप जाएंगे कि यह इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका शुद्ध रूप यह है। तो ये चीज़ें आप ऐसे जितनी बार इनका अभ्यास करेंगे लिख लिख कर, उतनी ही आसानी से आप इन्हें कर पाएंगे। अब देखिए अगला क्या है? वयस्क। यह भी हमने पहले किया था। क्या होता है यहाँ पर शुद्ध रूप में? तो वह जो है आपका पूरा आता है और इसका शुद्ध रूप क्या बनता है? शुद्ध रूप बनता है वयस्क। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास गह्वर। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध क्या होता है? गह्वर, ना कि गह्वर। किस प्रकार से आप इसे लिखेंगे? तो आप देखिए इसे लिखते हैं, इसका शुद्ध रूप कैसे? गह्वर। तो देखिए है कि तो वही कहानी है सभी के साथ, ने, में, वे के साथ, कि इसको उनके बाद में देकर के अशुद्धि दिखाएगा। हमें क्या करना है? उस शब्द के पहले लाके हलंत लगाना है। तो यह क्या हुआ? यह आपका गह्वर इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आपके पास अगला शब्द कौन सा है? तो अगला है निष्कंटक।
तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या होगा, निस प्लस कंटक क्या बनता है, निष्कंटक। कौन सा वाला, शय, शय षटकोण, तो यह आपका निष्कंटक। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या बनता है, यह आपका निष्कंटक हो गया। अब देखिए अगले शब्द की ओर चलते हैं और उसका शुद्ध रूप लिखेंगे। तो अगला शब्द है आपके पास अत्याधिक। क्या है, अत्याधिक। और होता क्या है, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ना कि अत्याधिक। तो यहाँ पर आपका क्या होगा शुद्ध रूप, यहाँ पर आपका शुद्ध रूप बनेगा अत्यधिक। इसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं। तो देखिए यह हो गया आपका अत्यधिक। फिर देखिए अगला है रचयिता। तो इसे भी आप कई बार कर चुके हैं, क्या होता है, रचयिता, ना कि रचयिता। इसका शुद्ध रूप लिख लेते हैं। तो यह आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, रचयिता। फिर देखिए अगला है संसारिक। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे बनता है, तो प्रत्यय में हमने बात करी थी, संसार प्लस एक क्या बनाता है, तो वह बनाता है सांसारिक, ना कि संसारिक। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होगा सांसारिक। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखेंगे। फिर देखिए अगला शब्द है आपके पास कृत्रिम। तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा, कृत्रिम। तो देखिए इसका अब हम क्या लिखेंगे, शुद्ध रूप लिखेंगे। इसका आपको शुद्ध रूप भी याद रखना है, क्योंकि यह आपसे कई बार पूछा जा चुका है और आपको कंफ्यूज भी करता है। तो देखिए इसका शुद्ध रूप आप लिखेंगे और महत्वपूर्ण भी है। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा, तो इसका शुद्ध रूप बनेगा कृत्रिम, ना कि कृत्रिम। कृत्रिम होता है, तो इसका शुद्ध रूप है कृत्रिम। फिर देखिए अगला आ गया आशीर्वाद। यह कई बार हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आशीर और व पर रै की मात्रा, आशीर्वाद। इस प्रकार से इसका हम शुद्ध रूप यहाँ पर लिखते हैं। फिर देखिए अगला है ऐतिहासिक। तो ये क्या होता है, इतिहास प्लस एक, और क्या बनता है, यहाँ पर आपके पास बनता है ऐतिहासिक। कैसे बनता है, इतिहास प्लस एक से। प्रत्यय अध्याय में हमने इसकी चर्चा की है। फिर देखिए अगला है सामाजिक। तो देखिए इसे आप कई बार वैसे भी पढ़ चुके हैं कि हम सामाजिक विज्ञान हमने पढ़ी है, सामाजिक विज्ञान थोड़ी पढ़ी है। और समाज प्लस एक सामाजिक, प्रत्यय अध्याय में। तो देखिए क्या बनेगा शुद्ध रूप, शुद्ध रूप बनेगा सामाजिक। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है गणतंत्र। तो देखिए गण प्लस तंत्र क्या बनाएगा, यह आपका इस प्रकार से गणतंत्र। यहाँ पर क्या होगा, इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाता है, गणतंत्र। फिर देखिए आपके पास अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है यहाँ पर कौन सा, हरितिमा। और यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा है, हरितिमा। इसको आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हरि में री बड़ी होगी, हरि तिमा। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला है आपके पास उच्छ्वास। तो देखिए यह भी हम पहले देख चुके हैं। उत प्लस वास क्या बनता है, यह बनता है उच्छ्वास। देखिए एक तो क्या होगा यहाँ पर आपका जो च है वह आपका कैसा आएगा, वह आएगा आपका आधा। और क्या बनाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर यह आपका बनाता है क्या, उच्छ्वास। क्या बनेगा, यह बनेगा आपका उच्छ्वास। तो आपको यह भी यहाँ पर याद रखना है, उच्छ्वास कैसे बना। इसके अलावा हमने उच्छृंखल पढ़ा है, उच्छिष्ट पढ़ा है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। उच्छ्वास, यहाँ पर हलन। फिर देखिए अगला निरोग। नी प्लस रोग क्या बनाता है, निरोग। तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यह क्या बनेगा, यह निरोग बनता है। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण शब्द कई बार हम कर चुके हैं, अंताक्षरी। अंत प्लस अक्षरी क्या बनाता है, अंत्याक्षरी, ना कि अंताक्षरी। तो देखिए कुछ शब्द क्या हैं, पुनः बार बार आएंगे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए इसका जो शुद्ध रूप है वह क्या होगा, वह होगा अंत्याक्षरी। लिखते हैं इसका शुद्ध रूप। तो देखिए कैसे बनता है, तो वह बनता है आपका अंत्याक्षरी। इस प्रकार से इसका यहाँ पर शुद्ध रूप
लिखा जाता है, किसका, अंत्याक्षरी का। फिर है आपके पास अनुग्रहित, कई बार अब हम इसे कर चुके हैं। क्या बनता है इसका शुद्ध रूप, तो इसका शुद्ध रूप बनता है अनुगृहीत, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर आपको दे रखा है षटमुख। होता क्या है, षणमुख। तो इसका आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर शुद्ध रूप इसका याद रखना है। अब यहाँ पर आप जब इसे लिखते हैं तो आपको इसमें कई बार नए में भी कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, तो यह भी आप याद रखें कौन सा आता है। तो यहाँ पर आपके षणमुख, संधि में भी हमने किया था, कैसे होता है वह आप संधि अध्याय में आराम से समझ सकते हैं, काफ़ी विस्तार से और अच्छे से आपको वहाँ पर समझाया गया है। आइए अब आगे के शब्दों का शुद्ध रूप लिखते हैं। तो देखिए अगला शब्द कौन सा है, अगला है आपके पास शमश्रु। तो यह भी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कौन सा, शमश्रु। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, शमश्रु। कैसे लिखते हैं इसका शुद्ध रूप, उसे देखते हैं। तो देखिए इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है किस प्रकार से, तो शमश्रु, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे, शमश्रु। याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अगला है षष्ठम। तो देखिए षष्ठम कुछ नहीं होता, सिर्फ षष्ठ होता है, यानी छठा, षष्ठ। फिर है आपका अध्याधीन। क्या है, अध्याधीन। इसका शुद्ध क्या होता है, अध्यधीन, ना कि अध्याधीन। अधि प्लस हीन क्या बनाता है, अध्यधीन। अध्यधीन, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर आपके पास अगला आता है संक्षिप्तीकरण। तो देखिए यह भी हम पहले देख चुके हैं, क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होता है इसका संक्षिप्तीकरण। देखिए छह क्षत्रिय वाला, संक्षिप्तीकरण। तो यह आपको याद रखना है, इसका शुद्ध रूप क्या है, संक्षिप्तीकरण। फिर अगला है ईप्सित। तो देखिए संधि में हमने किया था, कैसे लिखते हैं, ईप्सित, इस प्रकार से आपका ईप्सित लिखा जाता है। फिर है आपका रविंद्र। तो देखिए यहाँ पर रवि प्लस इंद्र क्या होता है, दीर्घ संधि, और क्या बनाता है, रवींद्र। इस प्रकार से आपका रवींद्र लिखा जाता है। तो यह क्या है, यह इसका शुद्ध रूप है। तो देखिए यहाँ भी हमने आपके कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द देखे हैं। तो जैसे गहवर था, इसके अलावा ऋजु था, निरामिष था, फिर हरितिमा था, शमश्रु था। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। अब आइए आगे के शब्दों को देखते हैं। देखिए अगला शब्द आपको कौन सा दे रखा है यहाँ पर, उससे देखते हैं, और इनका शुद्ध रूप हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अगला आपको दे रखा है यहाँ पर अतिथि। तो देखिए यह भी हम कई बार लिख चुके हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, अतिथि। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर देखिए अगला है आपके पास कौन सा, तो अगला शब्द है स्वातंत्र। कई बार आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, महत्वपूर्ण शब्द है यह आपके लिए, किस प्रकार से, तो देखिए स्वातंत्र, इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर है आपके पास अपराह्न है। तो देखिए यहाँ पर ने और है, क्या करना है आपको पता है, यहाँ पर अपराहन, इस प्रकार से आप इसे लिखते हैं, अपराहन। फिर है आपके पास विरहणी। तो देखिए यह भी कई बार आया है, कैसे इसका शुद्ध रूप लिखते हैं, विरहिणी, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर आपके पास अगला शब्द क्या दे रखा है, अगला है आपके पास गौरव। तो देखिए गौरव ना होकर के क्या होता है, गौरव। बहुत ही आसान है ये। फिर है आपका युधिष्ठिर। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, संधि में भी हमने यह पढ़ा था। युधिष्ठिर ना होकर क्या होता है, युधिष्ठिर। युधि प्लस स्थिर संधि हो रही थी, और क्या बन रहा था, तो यह आपका बन रहा था युधिष्ठिर। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर देखिए आपका आता है निरोग। तो निरोग ना होकर के क्या होता है, निरोग। फिर आपके पास अगला है जागृति। तो जागृति नहीं होता, क्या होता है शुद्ध रूप, शुद्ध रूप होता है जागृति। यह भी आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए। कौन सा, जागृति। किस प्रकार से लिखते हैं, तो वह भी आपने देखा। अगला है तिरस्कार। तो देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, कैसे लिखा जाता है,
तो देखिए तिरस्कार होता है, ना कि तिरस्कार। क्या होता है? तिरस्कार। इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर आपके पास अगला है अतिथि। तो देखिए पुनः आ गया। कैसे लिखते हैं? अभी हमने देखा था। तो इस प्रकार से आप अतिथि लिखते हैं। फिर देखिए अगला है अहिल्या। यह भी हमने पहले किया था, जो पहली क्लास थी आपकी शब्द शुद्धि की, वहां पर हमने ये लिया था। क्या होता है? अहिल्या ना होकर के होता है आपका अहल्या, ना कि अहिल्या। तो ये आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण शब्द है आपके लिए। कौन सा? अहल्या। कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप? तो देखिए अहल्या, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला है आशीर्वाद। तो देखिए पुनः वही आ गया। तो कैसे लिखते हैं? आशीर्वाद। इस प्रकार से आपका यह शब्द लिखा जाता है। फिर देखिए आपके पास पुनः है कवयित्री। कैसे लिखते हैं? तो इसे आप कवयित्री, इस प्रकार से आपका कवयित्री लिखा जाता है। आगे देखते हैं शब्दों को। तो देखिए अगला कौन सा है? अगला है आपके पास यहाँ पर आर्द्र। तो देखिए आर्द्र ना होकर के क्या होता है? आर्द्र, इस प्रकार से। फिर है देखिए ज्येष्ठ। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठ नहीं होकर के क्या होता है? ज्येष्ठ। तो यहाँ पर क्या आएगा? ठ आएगा। क्या होता है? ज्येष्ठ। इस प्रकार से आपका ज्येष्ठ लिखा जाता है। फिर देखिए आपके पास है उज्ज्वल। तो यह हमने किया था। यहाँ पर क्या होगा? दो आधे जय आते हैं। उज्ज्वल और प्रज्वलित में सिर्फ एक आधा जय। फिर देखिए हृदय। तो कैसे लिखते हैं? इसे लिखा जाता है इस प्रकार से, हृदय। देखिए सही से इसे लिखते हैं जिससे स्पष्ट रूप से यह आपको दिखे। तो देखिए कैसे लिखा जाता है? हृदय। इस प्रकार से आप हृदय का शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर है आपका अंतर्धान, और यहाँ पर क्या लिखा है? अनरद्धान। तो इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है अंतर्धान। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर देखिए चिन्ह है। तो यहाँ पर न और है, तो क्या करना है को पहले लाकर हलंत और चिन्ह, इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए पूर्वान है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ क्या करना है? पूर्वा है को पहले लाकर हलंत और फिर ने, पूर्वाहन। इस प्रकार से यह आपका पूर्वाहन बनता है। अब जो आगे शब्द हैं उनका शुद्ध रूप लिखते हैं। तो आइए, पहला क्या दे रखा है? तो देखिए पहला आपको दे रखा है उच्छृंखल। तो देखिए यह आप कई बार कर चुके हैं। कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप? उत प्लस श्रृंखल, उच्छृंखल। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला है तपस्विनी। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? तपस्विनी। तो किस प्रकार से इसका आप शुद्ध रूप लिखते हैं वह देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? इसका शुद्ध रूप बनता है तपस्विनी। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप लिखा जाता है। फिर देखिए अगला है अतियोक्ति। तो यह हम पहले भी देख चुके हैं। कैसे लिखते हैं? अतियोक्ति। इस प्रकार से अतियोक्ति होता है, ना कि अतियोक्ति। फिर है आपका गत्यावरोध। तो देखिए यह भी हम पहले लिख चुके हैं। गत्यावरोध ना होकर के क्या होता है? यह होता है आपका गत्यवरोध। गति प्लस अवरोध क्या बनाता है? गत्यवरोध बनाता है। फिर है देखिए महत्वपूर्ण शब्द भृत्य। तो भृत्य इस प्रकार से ना लिख करके कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप में? इस प्रकार से आपका भृत्य लिखा जाता है। फिर है आपके पास जड़मति। तो देखिए क्या होता है यह? इसे आप लिखते हैं जड़मति, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप। फिर आपके पास आया उत्तरदायित्व। तो देखिए यह भी हमने स्थायित्व किया था। उसी प्रकार से आपका क्या है यहाँ पर शब्द है उत्तरदायित्व। अब इसका हम क्या लिखेंगे? शुद्ध रूप लिखेंगे, और यह महत्वपूर्ण है। तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें। किसका? उत्तरदायित्व का। तो इसका शुद्ध रूप देखते हैं। तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप है उत्तरदायित्व। इसमें भी यह पर ई की मात्रा, उत्तरदायित्व। फिर देखिए अगला है कुमुदनी। तो यह भी हमने पहले किया है। क्या होता है? यह होता है आपका कुमुदिनी, ना कि कुमुदनी।
फिर अगला है आकर्षण, और यहाँ पर क्या है आकर्षण, तो क्या लिखना है आकर्षण। इस प्रकार से आपका आकर्षण का शुद्ध रूप लिखा जाता है। अगला है अनुग्रहित, तो देखिए यह भी हम कई बार लिख चुके हैं। कैसे लिखते हैं इसका शुद्ध रूप, क्या होता है अनुगृहीत। इस प्रकार से आप इसका शुद्ध रूप लिखते हैं। फिर है देखिए वापस, तो यह भी हम देख चुके हैं पहले, क्या होता है शुद्ध रूप वापस, ना कि वापस। इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए आपका पुनः सन्यासी, संन्यास, सन्यासी, सन्यासिन, तीनों में क्या है एक ही अशुद्धि दिखाता है। कैसे, इस प्रकार से आप सन्यासी यहाँ पर लिखते हैं, या फिर कैसे दो आधे में सन्यासी। फिर देखिए आपके पास अगला शब्द है फिजूल खर्ची, तो देखिए यहाँ पर क्या है फिजूल खर्ची, ना कि फिजूल खर्ची। तो क्या होगा बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो यह आपका क्या बना फिजूल खर्ची, यह इसका शुद्ध रूप हो गया। फिर देखिए अगला क्या है कीर्ति, तो देखिए अगला देखते हैं, अगला है कीर्ति, इसका हम शुद्ध रूप लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर कीर्ति, छोटे ई की मात्रा आती है कीर्ति में, तो यह आपका शुद्ध रूप हो गया। आगे देखते हैं देखिए शब्दों को। अगला शब्द आपको दे रखा है यहाँ पर निकृष्ट, तो निकृष्ट ना होकर के क्या होता है निकृष्ट, यह आपका महत्वपूर्ण है। क्या होता है, क्या होता है शुद्ध, शुद्ध होता है इसका निकृष्ट। इस प्रकार से लिखते हैं निकृष्ट। फिर अगला शब्द है वाल्मीकि, तो देखिए यह पुनः आ गया। कैसे लिखते हैं, कई बार अब हम इसे लिख चुके हैं वाल्मीकि, सीधे इस प्रकार से वाल्मीकि प्लस ई। फिर देखिए अगला है छत्र छाया, क्या होता है शुद्ध छत्र छाया, संधि में आप कर चुके हैं इसे, छत्र छाया इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण शब्द आपके पास है मुमूर्षु। कल हमने बात की थी कुछ ऐसे शब्दों की, यदि आपने पिछली कक्षा देखी है तो वहाँ पर हमने ऊ की मात्रा वाले शब्दों की बात की थी। कैसे लिखते हैं मुमूर्षु को, तो देखिए मु फिर मूर्षु, मुमूर्षु, इस प्रकार से आपका मुमूर्षु या मुमूर्षा लिखा जाता है। अगला है राजनीतिक, तो देखिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका शुद्ध रूप होता है राजनीतिक, ना कि राजनीति। फिर अगला सन्यास, पुनः वही आ गया, तो देखिए कैसे सन्यास, इस प्रकार से आपका सन्यास लिखा जाता है। तो ये थे हमारे आज के शब्द। इससे आगे के जो शब्द हैं अभी 1-2 क्लास और होंगी आपकी शब्द शुद्धि पर, और उनमें भी हम काफ़ी सारे शब्दों को लेंगे। लगभग आपके 1000 से ऊपर शब्द हैं जिन्हें हम शुद्ध रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो अब आगे के शब्दों को करेंगे हम अगली कक्षा में।